उल्टी होना कोई बीमारी नहीं होती है, ये किसी भी बीमारी का लक्षण हो सकता है। हमारी बॉडी की पूरी एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है और उल्टी होना भी उसी का एक पार्ट है। यानी हमारे ब्रेन में एक जोन पाया जाता है जिसको वॉमिटिंग सेंटर कहा जाता है। जब वॉमिटिंग सेंटर को किसी भी तरीके से स्टिमुलेट किया जाता है तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है। अब ये स्टिमुलेशन किसी भी तरीके से मिल सकता है, जैसे अगर किसी को ब्रेन इंजरी हो जाती है यानी हमारे सिर वाले पार्ट में चोट लग जाती है तो उन पेशेंट्स में भी उल्टी होने की शिकायत देखी जाती है। इसके अलावा जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उनमें भी उल्टी हो सकती है। गलत खान पान और गंदगी की वजह से हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उल्टी होने लगती है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अगर किसी को ट्रैवलिंग के दौरान उल्टी होती है तो वो मोशन सिकनेस के कारण होती है। मोशन सिकनेस का मतलब होता है ट्रैवलिंग के दौरान, जैसे अगर हम कार, बस या जीप, ट्रेन से कहीं जाते हैं तो हमारा ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से हमें उल्टी होने लगती है। अगर कोई ज़्यादा खाना खा लेता है तो इंडाइजेशन हो जाता है, यानी खाना पच नहीं पाता है, उसकी वजह से भी उल्टी हो जाती है। अगर हमारी आंतों में कोई ब्लॉकेज हो जाता है या फिर कोई बीमारी हो जाती है, जैसे अपेंडिक्स की वजह से भी उल्टी हो सकती है। अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो हमारा खाना आगे की तरफ नहीं जा पाता है और डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उल्टी होने की शिकायत हो जाती है। इमोशनल स्ट्रेस, हार्ट अटैक और अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने की वजह से भी हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से उल्टी हो जाती है। किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी उल्टी हो सकती है। प्रेगनेंसी के जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें HCG हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से शुरू के 3 महीने में लेडी को वॉमिटिंग की शिकायत रहती है। उल्टी के साथ पेट दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं और फीवर भी हो सकता है। उल्टी के कारण और दस्त के कारण से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। चक्कर आने लगते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और पल्स बहुत तेज़ चलती है, यानी हमारी हार्ट बीट जो होती है वो तेज़ चलने लगती है। डिहाइड्रेशन के कारण ही पेशेंट में पेशाब कम आता है और गहरे रंग का आता है, साथ ही प्यास ज़्यादा लगती है और ड्राई माउथ की शिकायत रहती है। वॉमिटिंग अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुई है तो ये इजीली अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे ट्रैवलिंग में अगर वॉमिटिंग होती है तो वो एक बार होने के बाद में अपने आप ठीक हो जाती है, या फिर ओवर ईटिंग की वजह से अगर वॉमिटिंग हुई है तो वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, इन्फेक्शन के कारण से वॉमिटिंग हो रही है, तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन को रिस्टोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट का यूज़ करना चाहिए और हल्का खाना खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, इजीली पच जाए, जिसमें मसालेदार और फैटी फूड्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से बचने के लिए ORS का घोल बनाकर पिएं। अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो आप उबले हुए पानी में नमक और चीनी मिलाकर पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं और ठंडा पानी पीने से भी उल्टी में राहत मिलती है। और अगर उल्टी की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या फिर किसी बीमारी की वजह से उल्टी हो रही है तो डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन ज़रूर लें। डिहाइड्रेशन को ड्रिप लगाकर भी ठीक किया जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी।